इस ट्रायंगल के एरिया में जो भी जाता है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता था। दोस्तों माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का ब्लैक होल है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई असामान्य और अन्यायपूर्ण ख्यालात और कई कथाएं चली आ रही हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में उपस्थित विमानों, जहाजों और अन्य यातायात वाहनों के लिए अन्यायपूर्ण गतिविधियां होती हैं। और यह सच है, क्योंकि सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी इससे बचकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा, फिर चाहे वो शिप हो या विमान या फिर कोई भी अन्य यातायात का वाहन। इस समुद्र ने सभी को अपने आगोश में ले लिया था और फिर यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन यहाँ के बारे में लोगों का यह भी मानना था कि यहाँ पर गायब हुए लोग आज भी जिंदा हैं, लेकिन किसी नजरबंद इलाके में। तो क्या है इस बरमूडा ट्रायंगल का राज? क्या यह वाकई एलियंस का रास्ता है या फिर कुछ साइंटिफिक रीजन है? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहले यह जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है। अमेरिका के मियामी, पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब 3 लाइनों से जोड़ा जाता है तो यह बनता है बरमूडा ट्रायंगल। हालांकि दोस्तों समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल बना हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग मियामी, पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को मिलाकर एक ट्रायंगल मान लिए हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के एरिया में जो भी जाता है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो आखिर क्यों? दोस्तों यह बात है 1498 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से गुजर रहे थे। तब उन्होंने अचानक से मौसम में बदलाव देखा, जैसे एकदम से बादल तड़का, बिजली चमकी और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के आने से उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा और उनका जहाज किसी और दिशा में मुड़ने लगा। लेकिन उस वक्त रास्ता दिखाने का बस एक ही रास्ता था, कंपास। लेकिन आज के जमाने में सैटेलाइट की मदद से कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उस वक्त कंपास ही एक ऐसा जरिया था जो उस वक्त नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करके बताता था कि रास्ता उधर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थे कि यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता था, और यह बात कोलंबस ने भी माना है। उनके बाद 1964 में विंसेंट गेडिस ने अपनी मैगजीन के जरिए बताया कि यह किस तरह से जहाजों को निगल लेता है। विंसेंट गेडिस ने इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल का नाम दिया। विंसेंट ने बताया कि इस ट्रायंगल में जाने के बाद जहाजों के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। अगर कोई तैरना चाहता है तो वो तैर नहीं पाता था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ पर कोई भी चीज डूबती थी तो उसका यह पता नहीं चलता था कि यह जाती कहाँ है। और इस तरह की यहाँ हजारों घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुछ घटनाओं ने सुपर पावर कहे जाने वाले देशों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। जैसे कि अगस्त 1942 में अमेरिका के नौसेना के जहाज अपने रूटीन एरिया पर थे और उन्हें वापस लौटना था इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से। लेकिन यहाँ पर आते ही उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है और उनके जहाज के साथ साथ नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है और कंपास काम न करने की वजह से ये जहाज यहाँ पर डूब जाता है। फिर उसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर रेस्क्यू टीम जाती है और फिर उसका भी पता नहीं चलता। फिर उसके 5 महीने बाद दिसंबर 1942 फिर अमेरिकी नौसेना का विमान उड़ान भरता है, और जब यह भी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाता है तो इसके साथ भी वही समस्या आती है और यह भी रडार से गायब हो जाता है। फिर इसे भी 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम ढूंढने जाती है और उसका भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब 1970 में यहाँ से लौटे पायलट ब्रूस जर्मन ने इस जगह का खुलासा किया। इन्होंने बताया कि इस जगह पर घटनाएं क्यों होती हैं। इन्होंने बताया कि जब हमने बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर किया तो अचानक यहाँ का मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का धुआं सा छा गया। मौसम खराब होने से रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही थी, विमान की इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना छोड़ दिया था और जहाज की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी और न ही रडार पर कोई सिग्नल दिखाई दे रहा था। फिर लगभग 3 मिनट के बाद 150 किलोमीटर दूरी को तय करने के बाद बरमूडा ट्रायंगल के जोन से बाहर निकलकर जहाज को लैंड कराया। दोस्तों उस वक्त इनके जहाज की रफ्तार लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि पैसेंजर जहाज की अब तक की सबसे हाई स्पीड है, क्योंकि इस स्पीड में सिर्फ मिसाइल और लड़ाकू विमान ही उड़ते हैं। दोस्तों बहुत लंबे समय तक बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कि बरमूडा ट्रायंगल विमानों और शिप्स को अपनी तरफ खींचता है। लोगों को लगता था कि यह एलियंस का रास्ता है और इसीलिए यहाँ पर जाने वाली शिप्स, विमानों और जहाजों को एलियंस अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पूरे रहस्य
रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है और यहाँ तक कि ये जगह दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट में भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जगह कैसी होगी, लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब यह जगह ठीक है तो यहाँ पर इतनी खतरनाक घटनाएं कैसे हुई? तो इसका जवाब है कि यह सब घटनाएं नेचुरल तरीके से हुई हैं। इस जगह पर कोई भी सुपर नेचुरल घटना नहीं हुई है। तो आइए अब समझते हैं इसका लॉजिक कि किस वजह से ये घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, जो बरमूडा ट्रायंगल का जोन है उसके नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। और आप जानते होंगे कि जब भी ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं तो उसमें से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसमें मीथेन की मात्रा भी निकलती है। और जब मीथेन पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को घटा देता है। और जब समुद्र की डेंसिटी कम हो जाती है तो उसमें कोई भी चीज डूब जाती है, क्योंकि जहाजों को समुद्र की डेंसिटी से डिजाइन किया जाता है ताकि वह समुद्र में तैर सकें। लेकिन अगर कहीं समुद्र में मीथेन की मात्रा आ जाती है तो वह समुद्र की डेंसिटी को और भी कम कर देता है, जिसकी वजह से शिप्स, विमान या कोई भी अन्य यातायात का साधन उसमें डूब जाता है। और दूसरा कारण यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं और जब ये हवाएं उनसे टकराती हैं तो उसमें हलचल सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। और यह चक्रवात वहाँ के बादलों और पानी को पूरी तरह से लहरों में बदल देते हैं। फिर ये चक्रवात और पानी की बड़ी बड़ी लहरें किसी भी विमान या शिप को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है। पानी वाले जहाजों का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो बहुत सीधा है, समुद्र के नीचे की पहाड़ियाँ। दोस्तों, समुद्र की वो पहाड़ियाँ जो बाहर तक नहीं आ पाती उन्हें रीज या कटक कहते हैं। दोस्तों, समुद्र के तल पर चल रहे जहाज पर उस वक्त ये पता नहीं चल पाता था कि समुद्र की जहाज के नीचे रीज या कटक है या नहीं, क्योंकि उस वक्त ना तो रडार था और ना ही सोनार, जिस वजह से जहाज समुद्र के अंदर वाली पहाड़ी से टकराकर डूब जाते थे। जैसे कि सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक जहाज भी इसी कारण डूबा था। लेकिन अब ऐसी कोई घटना नहीं होती, क्योंकि सोनार उन्हें बता देता है कि नीचे चट्टान है या नहीं। और हवाई जहाज की दुर्घटना का जो सबसे बड़ा कारण है वो हेक्सागोनल क्लाउड का है। हेक्सागोनल क्लाउड एक 6 पैलों वाला एक बादल होता है, जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह पर देखा गया था। ये जो बादल होते हैं ये 6 सतह वाले बादल होते हैं जो लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर तक बड़ा होता है और इसमें हवाएं बवंडर के रूप में चलती हैं। इन हवाओं की स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो किसी भी जहाज को तोड़ सकती है। तो इसमें कोई देवीय शक्ति या भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं है। यह सब बातें नेचुरल हैं और अब ऐसी कोई घटना नहीं होती। दोस्तों, यह था बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन फिर एक ऐसी ही घटना जापान के पास हुई और वहाँ भी एक ट्रायंगल बना। उस ट्रायंगल को नाम दिया था ड्रैगन ट्रायंगल। फिर एक ऐसा ही ट्रायंगल भारत में भी पाया गया था, जो उड़ीसा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका नाम आमाडा एयर स्ट्रिप था। इसमें भी कुछ साइंटिफिक कारण थे जिसकी वजह से घटनाएं होती थी। तो इसमें भी किसी भूत प्रेत या एलियन का हाथ नहीं था। यह सब घटनाएं साइंटिफिक रीजन की वजह से हुई थी। दोस्तों, फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।